अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इश्क को ही गिरा एपिसोड नंबर 6। एपिसोड क्रेडिट गोज़ टू आरुष खान, सायरा नाज, प्रूफ रेड बाय कनवा गाजी, नावल इंचार्ज कनवा गाजी। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे तेरी याद से नफ़रत है, मुझे तेरी हर बात से नफ़रत है। मुझे ज़िंदगी ने यूँ चुना दीवार में, मुझे हर उम्मीद व आस से नफ़रत है। मैं खेलता हूँ रात भर ख़यालों से, मुझे तेरे हर ख़याल से नफ़रत है। कोशिश तो कर रहा हूँ जीने की मगर मुझे हर मुलाकात से नफ़रत है। मैंने सोचा ज़हर पी जाऊँ मगर मुझे तो हर मिठास से नफ़रत है। तेरे कूचे में जब भी सदा बुलंद होती है, मुझे याद आता है मुझे हर आवाज़ से नफ़रत है। मोहब्बतों को नफ़रतों में बदलते तो कभी मुझे असीरी की हर शब फ़राक से नफ़रत है। अब तो कुछ भी हुनर बाकी नहीं बचा कि मुझे मेरी ज़ात से नफ़रत है। व्हाट द हेल। 9 साला सायरा हवेली के बड़े से दालान में बमुश्किल झाड़ू लगा रही थी जब 14-15 साल के करीब एक ऊंचा लंबा वजीह सूरत लड़का कंधे पर एक छोटा सा सफरी बैग लटकाए उसकी आमद से बेखबर सारा पूरी तनदही से अपने काम में मसरूफ़। जैसे जैसे झाड़ू लेकर आगे बढ़ रही थी वैसे ही झाड़ू के आगे इकट्ठी होती गर्द में इजाफा होता चला जा रहा था। वो दालान के आखिरी सिरे तक पहुंचने ही वाली थी कि दालान और बाग के बीच खुला दरवाज़ा खोलकर वो लड़का तेज़ कदमों से रहायशी हिस्से की तरफ बढ़ा। भारी होती मिट्टी को झाड़ू से घसीट कर इकट्ठा करने की कोशिश में हलकान होती सायरा ने अपना हाथ चलाया ही था कि गर्द हवा के बगोले की मानिंद उड़कर नवालत के स्याह चमकते जूतों और बेशिकन लिबास को खाक आलूद कर गई। ज़ुल्यदैन सियाल ने ज़ेरेला बुड़बुड़ाते हाथ जलाकर अपने और इस वजूद के बीच उठते गुबार को हटाया करीब था कि वो सामने वाले को सख्त सुनाता, मगर नज़र सामने खड़े वजूद पर पड़ी तो वो उस छोटी सी लड़की को हाथ में झाड़ू लिए देखकर अचंभे में गिरा। ये हवेली में इतने कम उम्र मुलाजमिन कब से रखे जाने लगे थे। हे, नज़र नहीं आता क्या? कौन हो तुम और ये काम क्यों कर रही हो? मुकाबिल की तेज़ आवाज़ और करख्त लहजे ने सायरा का सांस खुश किया। वो इस लड़की को पहचान चुकी थी जिसकी छोटी बड़ी कई तस्वीरें हवेली की दीवारों की जीनत बनी हुई थीं। अम्मा दिन में कई बार इन पर पड़ी नादीदा गर्द को साफ़ करवाया करती थी। खुद सायरा भी इनकी हदायत पर कई बार यह फरीज़ा सरअंजाम दे चुकी थी और अब अम्मा भी के लाडले चमचमाते पोते को गर्द आलूद करने की पादाश में इसकी शामत तो यकीनी थी। किधर जा रही हो? मेरी बात का जवाब कौन देगा? उसे तेज़ी से पलटते देख ज़ुल्यदैन ने एक बार फिर तेज़ लहजे में से पुकारते उसके हल्क से सांस खींचा। गलती से हो गया मम्मा, मैं तो बस ये मिट्टी इकट्ठी कर रही थी। वापस मुड़ते उसने हकलाते लहजे में वजाहत देना चाही जो ज़ुल्यदैन सियाल की नफीस तबीयत पर गिरा गुजरी। उसने एक बेजार नज़र उस लड़की पर डाली। ये कौन सी ज़बान बोल रही हो तुम? ठीक से बोलना आता नहीं और माँ बाप ने काम काज पर लगा दिया है। जाने गांव वालों की ये सहल पसंद तबीयत कब बदलेगी। खुद मज़े से घरों में दुबके रहेंगे और कम सिन बच्चों को काम पर लगा रखा है। अम्मा भी ने कैसे काम पर रख लिया तुम्हें? ज़ुल्यदैन इसके साथ साथ बाकी सबको भी लेकर शरीर किस्म के मुगालते का शिकार हुआ। सायरा का खुद को मुलाजिम समझा जाना से तड़पा ही तो गया। उसने फौरी इसकी नफ़ी की। मैं नौकरानी नहीं हूँ। इस बार वो कदरे रवानी से बोली। काम तो नौकरों वाले ही कर रही हो और ये तुम्हारी ज़बान में इतनी क्यों लड़खड़ा रही है? हकली हो क्या? ज़ुल्यदैन की बात पर सायरा ने जट नफ़ी में सर हिलाया जबकि उसकी आंखें लबालब पानियों से भर चुकी थीं। मुझे अम्मा बी ने कहा था झाड़ू के लिए। सायरा के नम लहजे में की गई वजाहत पर ज़ुल्यदैन ने दाएं बाएं सर हिलाया। हो ही नहीं सकता। अम्मा भी कभी भी कम उम्र मुलाजमिन के हक़ में नहीं रही हैं। ज़ुल्यदैन फौरी तौर पर उसकी बात से इनकारी हुआ। सायरा ने पहली बार किसी को अम्मा बी के मुतालिक कुछ कहा था और उसका यकीन नहीं किया गया था। मैं झूठ नहीं बोल रही। छोटी सी सायरा ने एक बार फिर उसे यकीन दिलाना चाहा। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ज़ुल्यदैन की आवाज़ कदरे बुलंद थी। इस बार उसे इस लड़की की तकरार पर गुस्सा आया था। उसकी तेज़ दहाड़ पर सायरा के नैनों के कटोरों पर टिका पानी फौरी आंसुओं की शक्ल में उसके सुर्ख सीप से रुखसारों पर फैला। ज़ुल्यदैन ने कोफ से उसे देखा। नॉनसेंस। उसे रोता छोड़कर वो बेजारी से सजगता आगे बढ़ गया। उसके पास से गुजरते अपने कंधे पर टिके बैग को सही से जमाने की कोशिश में वो बेध्यानी में ही सायरा के चेहरे का मजाज भूल चुका था। वो रोते हुए मुड़कर एक हाथ अपने चेहरे पर जमाती ज़ुल्यदैन के पास से गुजरते तेज़ी से अंदर की तरफ भागने की कोशिश में रिहायशी हिस्से का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती आल्फा से टकरा कर अपने पूरे कद से ज़मीन बोस हुई थी।
अंधी हो क्या, देखकर नहीं चल सकती? आल्फा के तहज़्ज़ुर हाथों पर इसके बहते आंसू में मज़ीद रवानी आई। वो बिना कुछ कहे उठकर अंदर दौड़ गई। सायरा की इस बदतमीज़ी पर उसे कहने का इरादा बांधती आल्फा उसके पीछे आते ज़ुल्यदैन को देखते ठिठक कर रुकी। ज़ुल्यदैन, तुम कब आए बेटा? उनके लहजे की तल्ख़ी में जड़ शीरीनी घुली। खुशगवारी से कहते वह बाजू वाह करके उसकी तरफ बढ़ी। ये लड़की कौन थी चची जान? उनसे मिलने के बाद ज़ुल्यदैन ने अपने ज़हन में मचलते सवाल को ज़बान दी। कोई नहीं थी, छोड़ो तुम उसे। आओ अम्मा भी से चल कर मिलते हैं। उसे टाल कर वो ज़ुल्यदैन को लेकर अम्मा भी की तरफ चल दी। कुछ ही पलों बाद अम्मा भी लाडले पोते को सीने से लगाए उसकी बलाएँ ले रही थी। सायरा खुदाबख्श उसके ज़हन से कुछ देर के लिए महव हो चुकी थी। सायरा, यू आर हियर। मैं तुम्हें पूरी हवेली में ढूंढ रही थी। अलीज़ा हवेली के पिछले दालान में बैठी सायरा को देखते तीर की तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। सायरा अपने नज़दीक उसकी आवाज़ सुनकर यकदम उछली। व्हाट हैपेंड? डर क्यों गई? अलीज़ा इसके उछलने पर हैरत से मुस्तफ़िर हुई। कुछ नहीं, वो बस तुम एकदम से बोली तो। उसके बाद अलीज़ा ने बीच में ही उचक ली थी। तो तुम डर गई क्योंकि तुम अम्मा भी के खौफ से इधर बैठी थी। अलीज़ा अपनी उम्र से कई गुना ज़्यादा ज़हीन थी। उसकी बात पर सायरा ने खजालत से सर झुकाया। हुआ क्या है? उसके सर झुकाने का अपनी बात की तस्दीक समझते अलीज़ा ने इस्तफसार किया था। वो जो अभी आए हैं ज़ुल्यदैन, जिनकी तस्वीरें हवेली में लगी हैं, जो एबी के बड़े भाई हैं, उनके ऊपर मुझसे मट्टी पड़ गई। उनके सारे जूते ख़राब हो गए। उन्होंने मुझ पर गुस्सा भी किया, फिर मेरी टक्कर भी हो गई चाची से। अब अम्मा भी मुझे उनके सामने डांटेंगी। सायरा की बातों से वाज़ेह था कि वह ज़ुल्यदैन से मिले बगैर भी उससे अच्छे से वाकिफ़ थी। अपनी बात के जवाब में ज़ायरा की ज़ोरदार चीख ने उसे बौखलाने पर मजबूर कर दिया। वो हक्का बक्का सी उसे देखे गई जो अपनी जगह से उछल कर खड़ी हो गई थी। वली आए हैं और तुम मुझे अब बता रही हो? कब आए वो? आओ उनसे मिलकर आते हैं। अलीज़ा ने पुरजोश अंदाज में कहते उसे हाथ पकड़कर उठाना चाहा, मगर वह नफ़ी में सर हिला गई। मैं नहीं जाऊंगी, वो फिर गुस्सा करेंगे। उन्होंने मुझे नौकरानी कहा, मेरी बात का यकीन भी नहीं किया। सायरा को ज़्यादा अफसोस अपने मुलाजमा समझे जाने और ज़ुल्यदैन की यकीन न करने का था। नथिंग हैपन्स, तुम आओ मेरे साथ। इसकी बात को खातिर में लाए बिना अलीज़ा ने उसे खींचकर खड़ा किया और अपने साथ लेकर आगे ही टली। हाय वली, हाउ आर यू? आप कब आए? वो इन्हें बागीचे में टहल कदमी करता हुआ ही मिल गया। अलीज़ा खुशी से चहकते हुए उसकी तरफ बढ़ी, जबकि सायरा कुछ फासले पर ही रुक चुकी थी। ये वली क्या होता है? बड़ा भाई हूँ मैं तुम्हारा, कालमी भैया। उसके तर्ज़े तखातुब पर ज़ुल्यदैन के माथे पर अनगिनत सिलवटों का एक जाल बिछा था। उसने किसी और की बात से पहले अलीज़ा की बेतकल्लफ़ी पर उसे गुरतना ज़रूरी समझा था। मैंने कब कहा कि आप मेरे भैया नहीं हैं? बस भाई कहना थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है, सो आई विल कॉल यू वली। मैं आपको वली कहूँगी। ओके, नाउ लीव इट एंड टेल मी कि आप कब आए? हंसपिया तो नाक जिलाकर कहते वो सर ज़ुल्यदैन को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। उसने बेसाख्ता अलीज़ा के सर पर एक चपत तसीद की थी। मैं तो कब का आया हूँ, तुम ही सैर सपाटे पर निकली थी। ये मुलाजमा तुम्हारे साथ क्या कर रही है? ज़ुल्यदैन की नज़र पीछे खड़ी सायरा पर पड़ी तो वह एकदम पूछ बैठा, जबकि उसके सवाल पर सायरा के जी चाहा कि वो यहाँ से भाग जाए, मगर अलीज़ा के हुद तक आकर उसका हाथ पकड़ने पर उसे रुकना पड़ा। उसे लेकर ज़ुल्यदैन तक आई थी। वली, ये कोई मुलाजमा नहीं है, ये सायरा है, आपकी अम्मा जान और बाबा साई की अडॉप्टेड बेटी। यू मस्ट नो अबाउट हर। आप इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। अलीज़ा के तारुफ पर वह चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। उसने गहरी जांचती निगाहों से उसे अपने सामने खड़ी एक छोटी सी लड़की का बगौर जायज़ा लिया, जो ढीले ढाले रवायती लिबास के साथ सर को दुपट्टे से ढांपे चेहरा झुका कर खड़ी थी। उनके लबों को एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट ने छुआ। ओह, तो ये है अम्मा जान की सो कॉल्ड बेटी, जिसका जिक्र वह उठते बैठते करती हैं। उससे मिलने आने की वजह से ही वह पिछली बार बाबा साईं के साथ मुझसे मिलने नहीं आई थी ना। इसे मैं कैसे बोल सकता हूँ? एबी और अमान की कोई भी बात अपनी न्यू फ्रेंड के जिक्र के बिना अधूरी ही रहती है। ज़ुल्यदैन के लफ्ज़ में छुपी तलखी सायरा से महफी नहीं रही थी। उसने एक शिकवा कुनाह नज़र ज़ुल्यदैन पर डालना चाही, मगर उसकी आंखों से छलकती सर्द मेहरी उसे फ़ौरन निगाहें झुकाने पर मजबूर कर गई। सायरा ने उसे कोई भी जवाब देने की हिम्मत खुद में मफकूद पाई। उसके बरक्स अलीज़ा अपने अज़ली पुरएतमाद अंदाज में उससे गोया हुई थी। इट्स नॉट अ बिग डील वली, यू शुड बी पोलाइट टू हर। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है वली, आपको इससे नरमी से पेश आना चाहिए। अलीज़ा के तिनक कर कहने पर ज़ुल्यदैन के चेहरे पर एक इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उभरी। अम्मा भी ठीक कहती हैं, ये लड़की एक साहरा है जिसने कुछ ही माह में सबको ही अपने बस में कर लिया है। मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स के बाद तुम भी इसी की हमायत कर रही हो। इट मीन्स इसने तुम पर भी जादू कर दिया है।
15 साला ज़ुलिया अपने खारदार लहजे से 9 साला सायरा का दिल छलनी कर रहा था। उसे खुद भी समझ ना आ रही थी कि दर हकीकत उस लड़की में ऐसी कौन सी बात थी जो उसे खटक रही थी, मगर उससे अपना बर्ताव दोस्ताना नहीं कर पा रहा था। इस सूरत हाल में अम्मा बी की बातों का जहर अनीज़ा के लहजे की सारी मिठास अकारत कर गया था। तबीयत पर अम्मा बी की शह गालिब आई थी। वो बचपन से ही तो सबकी तवज्जो का ख़ास मरकज़ रहा था और इस लड़की की आमद के बाद उसे यूँ लगने लगा था कि सब उससे ज़्यादा सायरा को अहमियत देने लगे हैं और शायद यही बात उससे बर्दाश्त ना हो रही थी, जो यूँ बिला वजह गुस्से की सूरत निकल रही थी। उसे शायद अंदाज़ा ही ना था या फिर वो समझना ही ना चाहता था कि वो सब लोग सायरा का ध्यान रखकर उसके साथ उस नुकसान का दावा करने की कोशिश कर रहे थे जो अनजाने में जहांज़ेब सयाल के हाथों हुआ था। उसके लिए वो एक ऐसा वजूद थी जो इनके सरों पर बिला वजह मुसल्लत कर दी गई थी, जो इसकी माँ को उससे ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। इट्स पैथेटिक वली, आई थिंक वी शुड लीव। ये बहुत गलत है वली, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। अलीज़ा इसकी बात पर शदीद तैश के आलम में कहते बेआवाज़ रोती सायरा का बाजू थामते वापसी के लिए मुड़ गई। तुम एक पराई लड़की के लिए मुझसे नाराज़ हो रही हो। ज़ुलिया की बात पर सायरा के आंसू में मज़ीद रवानी आई। मैं नाराज़ नहीं हूँ, बट योर बिहेवियर इज़ सो रूड एंड इट हर्ट्स अ लॉट। लेकिन आपका रवैया बहुत उखड़ और तकलीफ़देह है। अलीज़ा अपनी बात कहकर वहाँ रुकी नहीं, जबकि उसके यूँ जाने पर ज़ुलिया की सायरा के लिए बेजारी में मज़ीद इजाफ़ा हुआ था। सयाल ख़ानदान के सबसे लाडले बेटे ज़ुलिया सयाल के 1 साल बाद हवेली आने पर जहाँ सभी बहुत खुश थे, वहाँ सायरा की कुछ मुश्किलात हल हुईं तो कुछ मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ। अम्मा बी ज़ुलिया की हवेली में मौजूदगी के दौरान उसे कोई भी काम ना कहती। इस वक्त वो अम्मा बी की जानिब से हमा वक्त मिलने वाले तानों और आरफा की हकारत भरी बातों से तो बच जाती, मगर ज़ुलिया सयाल से चंद बार होने वाले टकराव में उसने ज़ुलिया की आंखों में अपने लिए अजीब ही तासुरात देखे थे, जिन्हें वो अपनी कम उम्री के बायस कोई नाम ना दे पाई थी। मगर इन आंखों में अम्मा बी और आरफा बी की तरह गुस्सा और हकारत के जज्बात ना थे, बल्कि इन सब से कुछ अलग बेनाम से तासुर थे, जो सायरा को ज़ुलिया सयाल के सामने नज़र उठाना तो दूर, उसके सामने आने भी ना देते थे। कभी कभी उसे लगता कि ज़ुलिया सयाल उससे नफ़रत करता है, बेइंतहा नफ़रत। इतने दिनों में इसको बस अपने कमरे में ही अलीज़ा के साथ गुजारे गए वक्त में ही सुकून मिला था, मगर वहाँ भी ज़ुलिया की आमद से उसके हाथ पाँव फूलने लगते। ज़ुलिया उस दिन के अपने रवैये के लिए अलीज़ा से माज़रत करके उसे तो मना चुका था, मगर सायरा से उसने एक लफ्ज़ भी नदामत का कहना खुद ना जाना था। सायरा को 15 साला ज़ुलिया का सामना करने से न जाने क्यों खौफ आता, जो कि आने वाले वक्त में कम होने के बजाय बढ़ने वाला था। इसी डर व खौफ का असर था कि उसके ख्वाबों का सिलसिला भी अब ज़ोर पकड़ने लगा था। पहले जो हफ्ते में एक आध बार ही उसकी नींद पर काबिज़ होते थे, वो अब हर दूसरे दिन उस पर हमलावर होने लगे थे। उसके रत जगह बढ़ने लगे थे, मगर वो इस बाबत किसी को कुछ भी ना बताती। उस वक्त भी रात की बेआरामी की वजह से नींद इसकी आंखों में हलकोले ले रही थी कि उसकी आंख लग जाती। अलीज़ा किसी तेज़ रफ्तार तूफ़ान की तरह उसके कमरे में आई। सायरा, सायरा। अलीज़ा भागते हुए दूर से ही उसे हाथ से बुलंद आवाज़ में पुकारती आ रही थी। क्या हुआ? सायरा ने अपनी नींद से बोझिल होती आंखों को मुश्किल खोलकर अलीज़ा की जानिब बहुत तवज्जो देने की कोशिश की, जो डोर नाब पर हाथ रखे अपना सांस बहाल कर रही थी, मगर उसे देखकर लग रहा था कि फ़ौरन वापस भाग जाने के लिए पर तोड़ रही है। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, अलीज़ा ने पुरजोश अंदाज में कहा था। अम्मा जान आ रही हैं ना? सायरा ने खुद पर गलबा पाती नींद को दूर भगाते फ़ौरन चहक कर अंदाज़ा लगाया, जो कि किसी हद तक दुरुस्त था, क्योंकि सायरा के लिए फ़िलवक्त उससे बड़ी कोई खुशखबरी हो ही नहीं सकती थी कि इस घुटन भरे माहौल में उसे अनीज़ा का पुरशफ़क़त साया मुयस्सर आ जाए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अलीज़ा को सायरा के दूसरा अंदाज़ा लगाने पर हैरत हुई, तो साथ ही उसे अपना सरप्राइज़ ख़राब होता नज़र आया जो वो उसे देना चाहती थी। तो फिर अलीज़ा की बात पर सायरा का मुँह उतर गया। वैसे तो ज़ुलिया की आमद के बाद अम्मा जान को हवेली आना ही था, जैसा उन्होंने उससे वादा किया था। सायरा ने दिल में सोचते इस्तेफ़ामिया नज़रें अपनी सबसे अच्छी दोस्त पर जमाईं। खुशखबरी ये है कि तुम्हारी अम्मा जान आ नहीं रहीं, बल्कि वो तो हवेली आ चुकी हैं और अब तो वो तुम्हें ढूंढती हुई इधर ही आ रही होंगी। सो कम आउटसाइड बिफोर शी अराइव्स हियर। इसलिए उनके आने से पहले तुम बाहर आ जाओ। अलीज़ा ने एक बड़ी खबर नशर करते वाले अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की। सायरा की नींद यकदम उड़न छू हुई। वो एक ही जस्ट में बिस्तर से नीचे थी। क्या वाकई? सायरा का मुरझाया हुआ चेहरा यकदम फूल की मालिन खिल उठा। 4 माह बाद अनीज़ा से मिलने की खुशी ऐसी ज़ोर आवर थी कि सायरा के तो मानो पाँव ही ज़मीन पर न टिक रहे थे। वो हंसती जिससे फ़कत फ़ोन पर बात करके ही से ढेरों सुकून मिलता था। उनकी हवेली आमद की खबर उसके लिए किस कदर कैफ आ गई थी, ये बात वो किसी को समझा नहीं सकती थी। यस, कम फास्ट, जल्दी चलो। अलीज़ा ने उसे फिरती पर उकसाया, क्योंकि वो ख़ुद भी जल्द से जल्द ऐबक और अमान के पास जाना चाहती थी। उसकी बात पर सर हिलाती सायरा भी तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ी।
अनीज़ा सियाल 4 माह बाद अपने बच्चों के हमरा हवेली आई थीं। 7 साला अमान और 12 साला ऐबक भी हवेली लौटकर बहुत खुश थे। अमान जहाँ ज़ुल्यदैन को ढूंढ रहा था, वहीं ऐबक को भी अपनी बेस्ट फ्रेंड्स अलीज़ा और सायरा की तलाश थी। अम्मा भी और आरफा से मिल लेने के बाद अनीज़ा ने ज़ुल्यदैन की बाबत दरियाफ्त किया, जो उनसे हफ्ता भर पहले ही हवेली आ चुका था। इसी वक्त ज़ुल्यदैन सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया और सीधा माँ की जानिब बढ़ता उनके गले लग गया। 15 साला ज़ुल्यदैन का कद माँ के बराबर हो चुका था। अनीज़ा ने दिल ही दिल में अपने खूबरू बेटे की ढेर सारी बलाएं लीं। बेटे से मिल लेने के बाद अनीज़ा अब सायरा से मिलने को बेताब थी, जो शायद उनके हवेली आने की असल वजह थी, क्योंकि ज़ुल्यदैन तो वैसे भी 8 दिन यहाँ गुजार कर शहर ही जाने वाला था। सायरा अलीज़ा के हमरा जैसे ही हाल कमरे में पहुंची, तो सामने ही अनीज़ा को ज़ुल्यदैन के गले लगे देखकर वो अपनी जगह ठिठक कर रुक गई। वो ज़ुल्यदैन के सामने अम्मा जान से नहीं मिलना चाहती थी। उसे उसकी तंज़ भरी बातें बोली तो ना थी। क्या हुआ, चलो ना। अलीज़ा ने उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ खींचना चाहा, तो सायरा ने झिझक कर नफ़ी में सर हिलाया। तुमने जब आना हुआ आ जाना, एबी मेरा वेट कर रहा है। वो कहकर सायरा का हाथ छोड़ती ऐबक की जानिब लपकी। ऐबक के आगे उसे अपनी सबसे प्यारी सहेली सायरा भी नजर न आती थी, और ये बात तो सियाल ख़ानदान में हर कोई जानता था। अभी भी न जाने कैसे वो इन्हें हवेली में दाखिल होता देखकर उनसे मिले बगैर सायरा को बताने भाग गई थी। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। हेलो एबी, हाय मोन, वो चहक कर कहती अंदर दाखिल हुई। जब उसकी आवाज़ के ताक़ुब में देखते ज़ुल्यदैन की नज़र कुछ पीछे खड़ी सायरा पर पड़ी। उसने माँ से अलग होते हुए एक नापसंदीदा नज़र दरवाजे के बाहर खड़ी इस डरी सहमी सी लड़की पर डाली। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अलीज़ा कैसी हो गुड़िया, और सायरा कहाँ है? अनीज़ा ने खुशदिली से इस्लाम का जवाब देकर अलीज़े के नरम गाल चूमते उससे सायरा का मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया था। वो वहाँ डोर के पास ही खड़ी है। अलीज़ा के इशारा करने पर सबने दरवाजे के पास खड़ी सायरा की जानिब देखा। अनीज़ा फ़ौरन पलटकर उसकी तरफ बढ़ी। उसके पास जाकर उसे खुद में भींचते उन्होंने पूरी शिद्दत से उसे सेब जैसे लाल गाल चूम लिए। ज़ुल्यदैन नागवारी में गिरा अपनी माँ का सायरा के लिए वालहा फ़न देख रहा था। सायरा के साथ इसकी माँ का ये लगाव उसे बिल्कुल भी नहीं भाया। अपनी अम्मा जान की इस मोहब्बती औलाद के लिए वो उनकी वालहाना मोहब्बत का जिक्र तो बारहा सुन चुका था, मगर इस मोहब्बत की शिद्दत को खुद से तो अब देखा था। वो तो सुन के बर्दाश्त ना कर पाया था, और अब अपनी आंखों के सामने अपनी माँ की सायरा से इतनी मोहब्बत इसके बर्दाश्त से बाहर थी। अनीज़ा की सायरा से इतनी मोहब्बत ही सायरा को ज़ुल्यदैन की हिट लिस्ट में डाल चुकी थी। ऐबक और अमान भी सायरा की जानिब बढ़े। इन्हें कांच की गुड़िया जैसी वो प्यारी सी लड़की बहुत पसंद थी। अनीज़ा ने इनके दिलो दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि सायरा उनकी बहन, उनकी फैमिली का हिस्सा है, मगर ज़ुल्यदैन को वो कायल ना कर पाई थी, जिसकी एक वजह ज़ुल्यदैन की अम्मा भी के साथ जुड़ी वाबस्तगी भी थी। कैसी है हमारी प्यारी सी गुड़िया, जो फ़ोन पर तो मुझसे कहती थी कि वो मुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है, मगर जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो वो हमारे सामने ही नहीं आ रही। अंदर क्यों नहीं आई आप? सायरा को अपने साथ लिपटाकर अंदर लाती अनीज़ा प्यार भरे लहजे में इससे पूछ रही थी। अम्मा भी ने खासी नाराज़गी से ये मंजर देखा। अमान सबको छोड़ता माँ के हमरा खड़ा दिलचस्पी से सायरा को देख रहा था, जबकि ऐबक और अलीज़ा सरगोशियों की सूरत न जाने किन बातों में मगन थे। मैं अपने कमरे में थी, सायरा ने डर डर के कुन अखियों से सबको देखते हुए जवाब दिया। सबको ही अपनी जानिब मुतवज्जा पाकर वो अच्छा खासा घबरा गई। अम्मा भी और आफा के बाद खुद पर टिकी ज़ुल्यदैन की भी सर नज़रें उसे एक अनदेखी उलझन में मुब्तला कर रही थी। अनीज़ा को सायरा का शर्माया गड़बड़ाया सा अंदाज़ मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था, क्योंकि अभी वो इस रवैये की वजह से अनजान थी। गुज़िश्ता 4 माह सायरा ने हवेली में किस ज़हनी अज़ियत में गुजारे थे, इस सब से नावाकिफ़ियत भी एक नेमत ही थी। कमरे में नहीं, आप यहाँ दरवाजे से बाहर खड़ी थी, अंदर क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? उन्होंने उसके बाल संवारते हुए शिकायती अंदाज में पूछा। मकसद उसकी झिझक मिटाकर उसे बोलने पर उकसाना था कि वो सबके बीच बहुत कम बात करती थी। वो आप उनसे मिल रही थी। नज़रों से ज़ुल्यदैन की जानिब इशारा करते उसने अनीज़ा को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वो उसके डर को गरेज पर महमूल कर रही थी। ज़ुल्यदैन मुसलसल कीनतोज़ नज़रों से सायरा को देख रहा था। मगर मैं तो आपके लिए हवेली आई थी, तो मुझे सबसे पहले आपको देखना, आपसे मिलना था ना। एक मुस्कुराती नज़र ज़ुल्यदैन पर डालते सायरा के चेहरे को हाथों के प्याले में भरते अनीज़ा ने प्यार से कहा। माँ की इस बात पर ज़ुल्यदैन को तो जैसे पतंगे लग गए। ऐसा पहली बार हुआ था कि ज़ुल्यदैन के सामने अनीज़ा ने भी किसी और को अहमियत दी थी, और अमान भी तो इससे हटकर सायरा के इर्द गिर्द घूम रहा था। हम सायरा को अपने साथ क्यों नहीं ले जा सकते? ने अपनी आंखें किसी कार्टून कैरेक्टर के जैसे बड़ी करके कई बार पूछा हुआ सवाल फिर से दोहराया। अनीज़ा की गोद में ज़बरदस्ती घुसते वो माँ की तवज्जो हासिल करने की कोशिश में था। अमान के सवाल पर अनीज़ा ने एक चोर नज़र अम्मा भी पर डाली, जो पोते की गुल अफशानी पर कलस का पहलू बदल गई।
बेटा अलीज़ा यहाँ अकेली है ना, और फिर हम भी तो यहाँ आते रहते हैं, और अब की बार हम लोग सारा वक्त अपनी सायरा के साथ गुजारेंगे। अनीज़ा ने अमान और सायरा को एक साथ अपने हिसार में लेकर मोहब्बत पाश नज़रों से इन दोनों को देखते जवाब दिया, जबकि इनकी बात पर अम्मा भी के माथे पर बल पड़ गई। अपनी बहू का एक मुलाजिम की बेटी पर जान निछावर करना इन्हें बिल्कुल नहीं पाया था। वो पोतों की मौजूदगी में इनकी माँ को कुछ कहकर उनके दिल खराब नहीं करना चाहती थी। दूसरी जानिब अलीज़ा ने भी इसी मसलहत पसंदी के तहत अमान से ये नहीं कहा था कि वो खुद भी सायरा को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। अम्मा जान, इस बार आप बहुत से दिन रुकेंगी ना? सायरा ने पूरे उम्मीद नज़रों से अनीज़ा को देखते पूछा तो ज़ुल्यदैन को सायरा के मुँह से अपनी माँ के लिए अम्मा जान का लफ्ज़ बिल्कुल भी अच्छा ना लगा। जी मेरी जान, की बार हम बहुत से दिन आपके साथ गुजारेंगे, जी भर के बातें करेंगे और ढेर सारी गेम्स भी खेलेंगे। अमान ने माँ की बात उचक कर खुद पूरी की तो सायरा भी खुले दिल से मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाने लगी। मामा, आप सायरा को वो टॉयज़ दिखाएं ना जो आप उसके लिए लेके आई हैं। अलीज़ा के साथ खड़े ऐबक ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अलीज़ा के साथ जारी मुज़ाकरात ख़त्म करते ही वो माँ और सायरा की जानिब आया था। हाँ पापा, दिखा दूँगी, इतनी जल्दी किस बात की है? अलीज़ा ने मुस्कुराकर कहते अमान को गोद से उतारा और उन लोगों को छोड़ती अम्मा भी और आफ़ा की तरफ बढ़ गई। सायरा, तुम जानती हो मैंने मामा के साथ मिलकर तुम्हारे लिए खुद टॉयज़ लिए हैं, तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। ऐबक ने भी अपनी कारगुजारी सायरा के गोशगुजार करना ज़रूरी समझा था, तो ज़ुल्यदैन को अपने भाइयों का भी सायरा के साथ इतना घुलना मिलना हरगिज़ पसंद ना आया। एबी, अमान, आओ हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। ज़ुल्यदैन से मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ तो वो भाइयों को मुखातिब करता बाहर की तरफ बढ़ा, मगर अलीज़ा की बात का इसका पारा मज़ीद चढ़ गया। बट वली, मुझे पहले इन लोगों को अपने और सायरा के टॉयज़ दिखाने हैं जो कल डैड हमारे लिए लाए थे। अलीज़ा के कहने पर इन दोनों ने ही सर हिलाकर उसकी तारीफ़ की। ज़ुल्यदैन भाइयों की बेवफाई पर सब्र की घूंट पी कर रह गया। वो ये बात नहीं समझ रहा था कि उसके भाइयों को उससे कोई मसला ना था, बल्कि वो अपने हम उम्रों में ज़्यादा पुरसुकून रहते हैं और बच्चे तो वैसे भी हमेशा अपने मूड के ताबे होते हैं। और वहाँ से उछलते कूदते चले गए। ज़ुल्यदैन ने माँ पे एक नज़र डाली और चची के साथ बातों में मसरूफ़ देखकर पैर पटकता वहाँ से चला गया। रात डिनर के बाद जब सब एक साथ बैठे तो अनीज़ा सायरा को लिए अपने कमरे में चली गई ताकि उसे उसके लाए गए तोहफ़े दिखा सके। ये बड़ी बहू तो इस खुदा बख्श की बेटी के लिए पागल हो गई है। जब से आई है बस उसके साथ है, खाना भी अपनी गोद में बिठा कर खिलाया है। क्या आप इतनी छोटी बच्ची हैं जो उसको गोद में बिठाकर अपने हाथ से खाना खिलाया जाए? अम्मा भी हंसते अपनी छोटी बहू के सामने अपनी नफ़रत का बरमला इजहार कर रही थीं। खाना छोड़े अम्मा भी, बजाय नहीं तो उसे आज अपने साथ सुलाने का फ़ैसला कर लिया है। अपने बच्चों को अलग कमरे में और इस लड़की को अपने कमरे में। खुदा दस्ती की भी हद होती है। आल्फा ने भी बात में अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा, जबकि ज़ुल्यदैन दान पर दान जमाए दादी और चची की बातों पर अपना इस्तेमाल ज़ब्त करने की कोशिश में नाकाम होता एक झटके से उठकर माँ के कमरे की जानिब बढ़ गया। अम्मा भी, अब बच्चों के सामने ऐसी बातें ना किया करें, उनके ज़हन मुतासिर होते हैं। वैसे भी भरजाई ने इसे अपनी बेटी कहा है, तो ये सब एक फ़ितरी अमल है। जहांगीर सियाल ने माँ को समझाने की कदना सी कोशिश की। वो भी सायरा को लेकर अब माँ और बीवी का रवैया समझने लगे थे। बीवी को तो वो ताड़ सकते थे, मगर अम्मा भी से कुछ भी कहते हुए इनका एहतराम आड़े आ जाता था। इसी वक्त भी उनका लहजा आज़ी लिए हुआ था। मैं देख रही हूँ जहांगीर कि दिन ब दिन इस लड़की के तुम्हारी हमदर्दी में इजाफ़ा होने लगा है। बेहतर है कि तुम मुझे ये सबक ना पढ़ाओ, बल्कि अपने किबले की सिमत दुरुस्त कर लो। अम्मा भी की रौनक से कहने पर जहांगीर सियाल पहलू बदल कर रह गए। वो बीवी बच्चों की मौजूदगी में कोई बहस नहीं चाहते थे, सो खामोश हो गए। जहाँ ज़ेब सियाल की निस्बत वो ज़्यादा अपनी माँ से दबते थे। अम्मा भी ने इन्हें देखते नखुवत से सर झटका और दोनों पोतों को अपने पास बुलाने लगी। अम्मा जान, मुझे आपसे बात करनी है। ज़ुल्यदैन ने अंदर आते अपनी माँ के साथ बेड पर ढेर सारे खिलौनों और कपड़ों के बीच बैठी सायरा को गुस्से से देखते अनीज़ा को मुखातिब किया। जी मेरी जान, बोलो। अनीज़ा ने सर उठाकर ज़ुल्यदैन को देखते मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। अपने खूबरू बेटी को देखते ही उनकी आंखों में एक अनोखी ही चमक दर आई थी। अम्मा जान, इससे तो भेजना यहाँ से, मुझे आपके साथ कुछ वक्त गुजारना है। ज़ुल्यदैन ने चिढ़कर सायरा की जानिब इशारा करते कहा था। ज़ुल्यदैन, क्या हो गया है बेटा, ये कैसा तरीका है बात करने का? अनीज़ा ने इसे फहमाइशी नज़रों से देख तनबीही लहजे में उसकी बदलिहाजी पर टोका। और जब से आई थी ज़ुल्यदैन का यह रवैया कुछ उलझा उलझा महसूस कर रही थी, मगर अनीज़ा अभी इसकी असल वजह से नावाकिफ़ थी। तो क्या करूँ? जब से आप आई हैं ये आपसे चिपकी बैठी है, मुझे तो आपके साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करने दिया इसने। ज़ुल्यदैन ने इनकी बात पर तिनक कर कहा तो सायरा ने फ़ौरन वहाँ से उठकर जाना चाहा, जिस पर अनीज़ा ने इसे बाजू से थामकर वापस बिठाया और एक नाराज़ नज़र अपने बेटे पर डाली। बेटा, आपके साथ ही तो होती हूँ मैं, अब अवेली आई हूँ तो सायरा के साथ भी कुछ वक्त गुजारूंगी। मेरे वक्त पर इसका भी इतना ही हक है जितना कि आपका। अनीज़ा ने प्यार भरे अंदाज में सायरा के सर पर हाथ फेरते कदर सख्त अंदाज में बेटे को घुरका, जो बेड पर सर झुकाकर बैठी बिस्तर पर फैले खिलौनों और कपड़ों को तकती सायरा को कीना तोज़ नज़रों से देख रहा था। ज़ुल्यदैन की आमद से उसके चेहरे की खुशी की जगह एक डर ने ले ली थी।
उसके चेहरे के तेज़ी से बदलते तासरात अनीज़ा सियाल की निगाहों से महफी न रहे थे। दिस इज़ नॉट फेयर, आप हमारी माँ हैं, इसकी नहीं। जुलियदैन के तल्ख़ अंदाज़ पर सायरा का वजूद होले होले कांपने लगा। मत भूलें कि सायरा को आपके बाबा साईं ने अपनी सरपरस्ती में लिया है, सो मैं इसकी भी माँ हूँ। मैं यहाँ सायरा के लिए आई हूँ, इसलिए ये मेरे साथ ही रहेगी। आपको जो भी कहना है इसकी मौजूदगी में कहो। अनीज़ा को अपने बेटे का ये गुस्ताखाना रवैया बिल्कुल भी अच्छा ना लगा, सो उन्होंने उसे अपने तय उसकी गलती का एहसास करवाना चाहा, मगर अनजाने में ही वो जुलियदैन के दिल में सायरा के लिए पिनपती की ज़रूरत मज़ीद बढ़ा गई। जुलियदैन का ये रवैया उनकी तवक्का के बरक्स था। वो जानती ही ना थी कि अम्मा भी पिछले एक अरसे से सायरा के खिलाफ एक ऐसा अनाप डालती रही थी जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। ओके फ़ाइन, फिर आप इसी के साथ रहें, मैं ही चला जाता हूँ। जुलियदैन ने गुस्से से कहते दरवाजे की सिमत कदम बढ़ाए थे। जुलियदैन, हमने आपको कभी भी किसी को खुद से कमतर समझना नहीं सिखाया, तो फिर ये क्या है बेटा? अनीज़ा की बेयकीनी से भरी पुकार पर जुलियदैन के कदम एक पल को जंजीर हुए थे। वो इसके बारे में ये गुमान रखे हुई थी कि वो सायरा को कमतर समझता है। इस सोच ने इसे मज़ीद बददिल किया था। अम्मा जान, मैं इसे कुछ ही नहीं समझ रहा, ना कमतर और ना ही बरतर। शी इज़ नथिंग टू मी। ये मेरे लिए कुछ नहीं है। हम फिर बात करेंगे जब आपके पास मेरे लिए वक्त होगा। एक पल को मोड़ते वो जताते हुए लहजे में कहकर वहाँ रुका नहीं था। उसके लहजे में दबी काट पर अनीज़ा का दिल अनजाने हदशों में गिरा। वो किसी सोच में डूबी थी जब सायरा के बोलने पर वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। अम्मा जान, वो मेरी वजह से खफा हो गए हैं ना? सायरा के मासूमियत से पूछे गए सवाल पर अनीज़ा ने फीका सांसते हुए इसकी बात की नफ़ी की, मगर सायरा इतनी भी बच्ची ना थी कि जुलियदैन के लहजे और बातों में मौजूद नफ़रत और कदूरत को समझ ना पाती। कुछ ही देर में अनीज़ा उसे अपनी बातों से बहलाकर सुला चुकी थी। दूसरी जानिब जुलियदैन अपने कमरे में आते ही इसकी हालत बिगाड़ चुका था। अपने गुस्से और इश्तिआल को कंट्रोल करने के मामले में वो हमेशा से ही बुरा था, और अब अपनी माँ की नज़रों में उससे ज़्यादा किसी और की अहमियत उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। उनकी सायरा के लिए शफ़क़त और मोहब्बत खुद पसंद से जुलियदैन से आग को जलाकर राख करने वाली थी। गलती जुलियदैन की भी ना थी कि वो हमेशा से सबकी भरपूर तवज्जो का मरकज़ रहा था, और अब उसके तईं ज़ायद सायरा की उनकी ज़िंदगियों में आमद उससे ये अहमियत छीन ली थी जो उसे खुल रही थी। अपनी मौजूदगी में किसी और का जिक्र भी उसके बर्दाश्त से बाहर था। इस वक्त उसे बहुत एहतियात से कार्य करने की ज़रूरत थी, मगर ये भी एक हकीकत थी कि अम्मा भी की मौजूदगी में ये कुछ आसान न था। वो दिल का बुरा हरगिज़ नहीं था। उसका सबसे बड़ा मसला यकदम आ जाने वाला गुस्सा था, जिस पर काबू पाने में वो हमेशा नाकाम रहा था। जहाँ ज़ेब सियाल ने उसे कम अरसे में ही हॉस्टल में इसी वजह से दाखिल करवा रहा था कि वहाँ के नज़्म-ओ-ज़ब्त से आरास्ता माहौल में वो अपने गुस्से पर काबू पाना सीख जाए, और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाबी भी रहे थे। मगर अभी ये कामयाबी सिर्फ स्कूल की हद तक ही में थी कि घर आकर अपने मजाज के खिलाफ किसी भी बात पर पहले की तरह ही भड़क जाया करता था। उसका ये गुस्सा और सारा खुदाबख्श से की जाने वाली नफ़रत उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा देने वाली थी। इस तल्ख़ हकीकत से वो सब ही अनजान थे।